हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन कल जारी किया गया था। मैंने एक डिटेल वीडियो में सब कुछ बता ही दिया था आपको, मोटा मोटा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद भी लोगों की क्वेरी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। वही सिमिलर क्वेरीज बार बार आ रही हैं। और कल मैं इंस्टा पे लाइव भी गया था, तो काफी सारे लोगों ने जो डिफरेंट जो डाउट्स आ सकते हैं एस्पिरेंट्स के मन में, वो मुझसे पूछे और कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए। तो उन सारी क्वेरीज को यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा। हो सकता है आप लोगों की भी ये क्वेरीज हो जो कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं सर अब जीके टीयर 1 और टीयर 2 में आ रहा है, तो टीयर 2 में क्या जीके यूपीएससी लेवल का पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है टीयर 2 में भी पूछी जा रही है, तो क्या बैंक का पैटर्न पूछा जाएगा रीजनिंग में। एंड ढेर सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो दिमाग में चल रही हैं आप लोगों के, वो सारी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आप एक शांत मन के साथ इस वीडियो के बाद अपनी तैयारी करोगे। काफी लोगों का ये भी था कि सर पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है, अब उनके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, नए स्टूडेंट्स ही जॉब ले जाएंगे, ठीक है। ऐसी कुछ जो भी बातें हैं, ठीक है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के अंदर। एसएससी की साइट पे एक छोटी सी दिक्कत भी आ रही है अभी फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देख लेना, मैक्सिमम क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं लेके आऊंगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जिससे कि आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाए, ठीक है। कोशिश करते हैं वो शाम तक या कल वीडियो आ जाएगी। और आरबी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई आप। सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, होता क्या है ना, आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी, डेट इज 8 अक्टूबर, ठीक है। उस तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, मतलब आपका फाइनल सेमेस्टर जो है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। पता आपको पता चल जाना चाहिए आप पास हुए हो या फेल हुए हो, ठीक है, 8 अक्टूबर तक, ठीक है। जिनका आ जाएगा वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है। तो 2022 में जो पास हुए होंगे, जिनका भी फाइनल सेमेस्टर खत्म हुआ होगा, जिनका रिजल्ट आने वाला होगा या आ गया होगा, अगर वो फॉर्म भर रहे हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है, जब आप ग्रेजुएशन डाल रहे हो, पास करने के बाद आप पासिंग ईयर जब सिलेक्ट कर रहे हो, तो लास्ट में 2021 तक ही ले रहा है, 2022 नहीं ले रहा है, ठीक है। तो एसएससी को मेल कर दें जिन लोगों को सेम क्वेरी आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के बाद भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस पे जाएगी और जल्द ही ये रिजॉल्व भी हो जाएगा। तो 2-3 दिन का वेट कर लें आप, 2-3 दिन के बाद फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अभी एकदम नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, 2-4 दिन वेट करो, जो जो चीजें हैं बिल्कुल डिटेल में समझो, उसके बाद ही फॉर्म फिल करते हैं हम, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर अगर सेपरेट वीडियो बना पाया तो बताऊंगा। बाकी इमेज का फॉर्मेट वही है, फॉर्म जो पहले हुआ करता था, सिग्नेचर अपलोड करने का फॉर्मेट भी वही है जो पहले हुआ करता था। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। कैसे मोबाइल में आप फोटो या सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कैसे करनी है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट से लेके प्रॉब्लम रहती है, सर जो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है क्या सेंट्रल का चाहिएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का ही चलेगा। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं एसएससी मांगता है वो कहता है सेंट्रल के ही बनवाओ। बट जैसे एससी एसटी सर्टिफिकेट हैं, अगर वो आपके स्टेट के भी हो तो वो भी कई बार चल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट होती है स्टेट की और सेंट्रल की वो सेम रहती है एससी एसटी कैटेगरी की। लेकिन ओबीसी की स्टेट की लिस्ट अलग होती है, सेंट्रल की लिस्ट अलग होती है, इसलिए ओबीसी सर्टिफिकेट पे ध्यान देना है कि ये आपको सेंट्रल का ही बनवाना है। और जो क्रूशियल डेट है फॉर्म भर ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए वो है 8/10/2022, मतलब इस डेट से पहले का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पास्ट में 3 साल की होती है और फ्यूचर में भी 6 महीने बाद तक का वैलिड होता है जनरली। जो नोटिस था एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया था उसके हिसाब से जो एसएससी मानता है, बट मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, इस डेट से पहले आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं कराएगा। मान लो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट गिवन टाइम का नहीं बनाया और आप डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, और आप वहां पे वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाए क्रूशियल डेट वाला, तो हो सकता है वो आपको फिर कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दें। तो आपको अनरिजर्व्ड में वहां पे नहीं डाला जाएगा अगर फाइनल सिलेक्शन आपका ओबीसी कैटेगरी पे हो गया। पहले क्या होता था, एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता था, जो लोग वैलिड सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाते थे कहते चलो अच्छा तुमने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें यूआर में डाल देते हैं। यूआर में अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो अनरिजर्व्ड से सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन इस बार क्या होगा, डायरेक्टली आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा उस कैटेगरी से अगर आपका सिलेक्शन हो गया और डिपार्टमेंट में जब डीवी में गए आप और वो सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल, कोई और पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो इसका ध्यान रखो, जो क्रूशियल डेट दे रखे इससे पहले अपने सारे सर्टिफिकेट्स बनवा लो। ये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सारे सर्टिफिकेट इस डेट से पहले के आपके बने होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एससी एसटी सर्टिफिकेट की, कोई वैलिडिटी का ऐसा कोई पंगा नहीं होता कि 4 साल पुराना है 5 साल पुराना है, सब चल जाते हैं, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट में क्योंकि इनकम भी देखी जाती है, क्योंकि लोगों के टाइम के साथ इनकम चेंज हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं रहते, जिसकी वजह से ओबीसी सर्टिफिकेट का प्रीवियस 3 साल तक का आपका चल जाता है इस पर्टिकुलर डेट से। अदरवाइज आप लेटेस्ट का सेंट्रल का बना लें तो सबसे बेस्ट है इस डेट से पहले का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका क्या होता है, 1 ईयर का होता है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी आपकी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की होगी। 1 अप्रैल कौन सा, 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो इसके बीच का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना चाहिएगा।
वैसे तो आप बाद में भी बनाओगे तो चल जाना चाहिए, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 8/10/2022 से पहले का ही आप अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी बनवा ले, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है साफ। ठीक है, अभी आप नहीं करोगे, बाद में कोई दिक्कत आ गई, डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत कर दी, तो फिर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस डेट से पहले अपने सारे सर्टिफिकेट रेडी रखो और फिर फॉर्म भरो अपना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मोटी मोटी सर्टिफिकेट्स के ऊपर बात। ठीक है, और ये एक ही पोस्ट एसएससी में ऐसी है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके लिए अलग से पूछता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, वो क्या है, वो आपका होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे डाली तो थी, चलो ये हट गया, मैं आपको बता देता हूँ। जेएसओ पोस्ट के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, या तो 12th क्लास में आपके मैथ्स में 60% नंबर हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट क्या हो, स्टैट्स का हो, तो ही आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इस बार शायद बहुत ज्यादा वैकेंसी जेएसओ की है भी नहीं, तो बाकी पोस्ट के लिए आप सब जो भी ग्रेजुएट है बाकी सभी के सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, गिवन आपकी एज लिमिट उसके अंदर आ रही हो। उसके बाद टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखो ये पिछले साल भी एग्जाम पैटर्न टीयर 1 का सेम था, इस बार भी सेम है, कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के हैं, वैसा ही है, बस ये टीयर 1 क्या हो गया है, क्वालिफाइंग हो गया है। ठीक है, आप देखोगे ऊपर से कोई फर्क नहीं है, जो आपका वेंडर है वो टीसीएस ही है, पिछली बार भी टीसीएस ने पेपर कराया, इस बार भी। तो पिछले साल जो सीजीएल के पेपर हुए हैं 2020, 2021, 2019, बिल्कुल वैसा ही पेपर आपका टीयर 1 का आएगा, बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। सिलेबस की बात करूं, काफी लोग कह रहे हैं सर रीजनिंग का सिलेबस चेंज हो जाएगा, बैंक जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ, बट रीजनिंग का सिलेबस देखो, ये 2021 का है और ये 2022 का है। एक वर्ड भी आप मुझे डिफरेंट दिखा दो इन दोनों में तो मैं मान जाऊंगा, बिल्कुल सेम सिलेबस है रीजनिंग का। सेम मैंने जीके का चेक करा, सेम मैंने मैथ्स का चेक करा, और सेम मैंने क्या करा, इंग्लिश का चेक करा। कोई भी डिफरेंस टीयर 1 के सिलेबस में नहीं है, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग में। ठीक है, तो जो आपकी तैयारी थी, जो पुराने स्टूडेंट्स है जो तैयारी करके बैठे हैं सारी की सारी, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें मॉक्स लगाने, मॉक्स भी कुछ अलग चेंज नहीं होंगे टीयर 1 के, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है, कोई सेक्शनल कट ऑफ यहां पे नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट था जिससे लोग लेके लोग कंफ्यूज होते हैं, वो मैं अभी क्लियर करूंगा, जिससे आपको लग रहा था कि सेक्शनल कट ऑफ आएगी टीयर 1 में, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टीयर 2 में, मैथ्स के सिलेबस में एक छोटा सा एड ऑन किया है इन्होंने, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। टीयर 2 में लिखा है, टीयर 1 में तो ये नहीं लिखा, बट टीयर 1 के लिए भी पढ़ के जाना आ सकता है, थोड़ा बहुत बेसिक से पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस को थोड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया है टीयर 2 में, बाकी कोई मेजर बदलाव नहीं है, वो जो आप टीयर 1 के लिए पढ़ते हो वही आपको टीयर 2 के लिए पढ़ना है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए टीयर 2 के अंदर। अब देखो रीजनिंग का सिलेबस टीयर 1 का ये है, और ये टीयर 2 का सिलेबस है रीजनिंग का। नंबर ऑफ टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, थोड़े से कम ही है बल्कि टीयर 2 में, ऐसा नहीं है कि टीयर 2 के अंदर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक डाल दिया। ठीक है, यहां पे कहीं भी पजल्स वगैरह नहीं लिखी हुई कि पजल पूछेंगे एग्जामिनेशन में, ऑल्दो थोड़ी बहुत डाल भी दी तो ऐसा कुछ मना नहीं कर सकते, क्योंकि इफ एनी करके अदर सब टॉपिक्स इफ एनी इन्होंने लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डाल सकते हैं, रीजनिंग में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट बहुत ही रेयर चांस है कि पजल वगैरह कुछ पूछे। ठीक है, लेवल, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, बात अलग है, लेकिन सिलेबस वही है, सिलेबस जो टीयर 1 का है रीजनिंग का, वही टीयर 2 का सिलेबस है, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना। जिस पैटर्न के साथ अभी तक आप तैयारी करते हुए आ रहे हो सीजीएल एग्जामिनेशन की, पैटर्न हमारा वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ना ही रीजनिंग के सिलेबस में। टीयर 2 का मैंने मैथ्स का भी दिखाया, सेम गोज विद जीके, सेम गोज विद आपका इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, जो इंग्लिश का पिछले साल टीयर 2 का सिलेबस हुआ करता था, लगभग उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस कम होंगे। अगर मैं और देखता हूं, ये हमारा सिलेबस वाला पार्ट हो गया, ये टीयर 2 का वो है, क्या कहते हैं, हमारी मार्कशीट है, मतलब जो एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, इसमें जो ये वाले मॉड्यूल्स है ना, बस इनके मार्क्स जुड़ने हैं, तो 210 और 180, 390 में से आपकी मेरिट निकाली जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ जितनी भी सारी पोस्ट हैं। अगर मैं एओ की बात करूं और जेएसओ पोस्ट की बात करूं, उसका 200 नंबर का टीयर 2 का एक पेपर अलग होता है, तो इसकी जो मेरिट बनेगी वो 590 नंबर में से बनेगी। ठीक है, तो हमारा जो ये कंप्यूटर नॉलेज वाला मॉड्यूल है और जो हमारा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये दोनों क्या होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, इनकी सेपरेट कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, वो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया था, अभी तो उस चीज पे दोबारा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, प्रीवियस वीडियो आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब एक पॉइंट जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, कह रहे थे टीयर 1 में सेक्शनल कट ऑफ होगी, वो लिखा है इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 जो है उसके सारे सेक्शंस आपको क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, अब सारे सेक्शंस क्या है, अब ये ध्यान से देखो, पेपर 1 हमारा टीयर 1 में नहीं है। ठीक है, टीयर 1 में कोई पेपर 1 की बात नहीं की गई। टीयर 1 देखो, मैं यहां पे टीयर 1 का सिलेबस दिखा रहा हूं आपको,
ये रहा हमारा टीयर 1। यहाँ पे कहीं लिखा है क्या पेपर 1? नहीं लिखा ना पेपर 1 यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन की बात कर रही है कि तुम्हें सेक्शन सारे इंडिविजुअली सोल्व करने पड़ेंगे, ये बात चल रही है यहाँ पे टीयर 2 की। ठीक है, ये टीयर 2 का है हमारा पेपर 1। ठीक है, तो इंडिविजुअली आपको सारे सेक्शंस क्लियर करने होंगे। सेक्शन 1 है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 रीजनिंग, जो कि रीजनिंग और मैथ्स, जो कि 180 नंबर का है। ठीक है, इसे क्वालिफाई करना है अलग से। ठीक है, सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस 210 नंबर का, इसे क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज और ये इसे अलग से क्वालिफाई करना है। और इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं। देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 30%, मतलब जो सेक्शन 1 है वो 180 नंबर का है मैथ्स और रीजनिंग मिला के। ठीक है, इसका 30% में निकालूंगा तो ये हो गया 54 नंबर, 54 मार्क्स। तो इसमें मिनिमम इतने लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो इंडिविजुअली आपको ये क्वालिफाई करना है। पिछली बार भी होता था जब टीयर 2 में आपका मैथ्स का और इंग्लिश का पेपर आता था, उसमें भी आपको मैथ्स को मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो करने होते थे मैथ्स में, और इंग्लिश में भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको स्कोर करने ही होते थे। वही चीज यहां पे लिखी हुई है इस पॉइंट में। तो आपको इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी मेरे हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है टीयर 2 के अंदर भी, और टीयर 1 के अंदर तो कोई सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं। ठीक है, और आपको पता है पिछले साल की जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो शायद हमारी 130 नंबर कुछ थी अनरिजर्व कैटेगरी की। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हटा दूं, रो स्कोर के बेसिस पे हमारी कट ऑफ थी 117 नंबर। ठीक है, और इस बार तो वैकेंसीज काफी ज्यादा है। ठीक है, टाइम कम दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, और हो सकता है कि हमारी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिले। ठीक है, 20,000 वैकेंसीज हैं। अगर जो 10 से 12 गुना कैंडिडेट्स हर बार लेते हुए, पिछली बार 15 गुना कैंडिडेट्स ले रहे थे लगभग। ठीक है, हमारे पास कितनी 7-8 हजार कुछ वैकेंसीज थी, 1,15,000 कुछ लोगों को लिया था। ऐसे अगर 20,000 वैकेंसीज अगर 15 गुना लेते हैं तो 3 लाख हो गए। ठीक है, अगर 10 गुना भी लेते हैं तो 2 लाख हो गए। ऑन द सेफर साइड हो सकता है वो ये सोचेंगे टीयर 2 यार एक ही दिन में कराना है तो हम इतने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते, हो सकता है वो 1.5 लाख, मेरे हिसाब से मिनिमम 1.5 लाख तो वो लेंगे। 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं वो टीयर 1 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे, ये मुझे लगता है। ठीक है, और 1.5 लाख, और हो सकता है फिर 2 दिन में हो पेपर, वरना चांसेस तो यही करने चाहिए उन्हें एक दिन में कराएं, लेकिन फिर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बना रहेगा कि कितने कैंडिडेट्स को वो क्वालिफाई करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक्जेक्टली दे नहीं रखा कितने गुना कैंडिडेट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराएंगे। तो मिनिमम 10 गुना तो हर जगह होता ही है कि मिनिमम 10 गुना तो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करा ही जाते हैं। तो 2 लाख के आसपास तो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, टीयर 2 एक दिन में करा पाते हैं 2 लाख लोगों का या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी हमारी चीजें हैं। तो ये मिनिमम कट ऑफ वाला भी सिनेरियो आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक एक करके डाउट्स लेता हूं। ठीक है, एक डाउट आया था सर एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने चाहिए या नहीं अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भैया सिलेबस टीयर 1 और टीयर 2 का क्या अलग है? बिल्कुल भी सिलेबस अलग नहीं है। रीजनिंग वही है, मैथ्स वही है, इंग्लिश वही है आपकी, और जो चौथा सेक्शन है वो भी वही है। तो वही पेपर जो आप टीयर 1 के लगाते हुए आ रहे हो, सीजीएल के लिए आप सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल के भी पेपर लगाते हो, सीपीओ के भी पेपर लगाते हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है सबके आप पेपर लगा रहे होते हो। तो वो सारे के सारे पेपर्स आपको लगाने हैं, और जो सीजीएल के प्रीवियस ईयर के टीयर 2 के पेपर्स हैं वो भी लगाने हैं। टीयर 2 और टीयर 1 में फर्क आपको भी पता है, मैथ्स में ज्यादा नहीं होता। इस बार 2021 का टीयर 2 का पेपर का लेवल आप सभी लोगों ने देखा है कि आसान ही था। ठीक है, तो टीयर 2 भी आपको सोल्व करना है सीजीएल का एज अ प्रैक्टिस सेशन। 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 आएंगे कोई बात नहीं, जैसे 100 क्वेश्चन पहले आते थे उसमें से ऐसे मान के चलो कि 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे टीयर 2 में भी, जो अभी तक चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो मैथ्स आपके 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। 60 क्वेश्चन आपको कितने घंटे में करने हैं? 1 घंटा। ये सेक्शनल टाइम आपको दिया जाएगा। सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में ये दोनों सेक्शन करने हैं। आगे अगले 1 घंटे में आपको ये दोनों सेक्शन करने हैं, फिर 15 मिनट के अंदर आपको ये सेक्शन। तो 2 घंटे 15 मिनट का मेरे हिसाब से एक सिंगल टेस्ट होगा आपका टीयर 2 का, जो सभी को देना होगा। ठीक, तो यहां पे 1 घंटा आपको मिलेगा इस सेक्शन को कवर करने में। 60 क्वेश्चन आपको करने हैं 100 मिनट के अंदर। अभी 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यहां पे 60 ही मिनट के अंदर। अभी टीयर 2 में क्या होता था सीजीएल में, मैथ सेक्शन में जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इंग्लिश सेक्शन में तो अलग प्रोसेस चलता था, लेकिन अगर मैथ सेक्शन की मैं बात करता हूं, यहां पे हमें करने होते थे 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर, 120 मिनट के अंदर। तो हमें 50 क्वेश्चन करने होते थे यहाँ पे 60 मिनट के अंदर, और यहाँ पे हमें कितने करने हैं? 60 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर। तो अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, और बहुत ज्यादा पेपर का लेवल बढ़ा तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन चली जाएगी। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये हवा ना बनाए कि 100 की जगह अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैथ्स डिफिकल्ट आएगा। मैथ्स का लेवल मोर और लेस जो पहले आ चुका है सीजीएल का वैसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-21 हो गया तो वो सबके लिए होगा, और सभी के मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उस हिसाब से कट ऑफ चेंज हो जाएगी। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है, ये छोटे छोटे से डाउट आप एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में आते हैं, इसलिए मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, मेरिट 390 में से मिलेगी या 450 में से। जो ये 60 नंबर इसमें जोड़े हैं ये कंप्यूटर वाले एग्जाम के हैं, वो है क्वालिफाइंग। ठीक है,
तो मेरिट बनेगी आपके 390 नंबर में से। कंप्यूटर एग्जाम की काफी लोग टेंशन ले रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करेंगे, टेंशन मतलब मैं करवा दूंगा, ठीक है। हमारे पास पीडीएफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भी है, अभी दिल्ली पुलिस के और एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टीयर 1 के बाद अगर मौका लगा तो किसी टीचर से आपको कंप्यूटर पढ़वा भी दिया जाएगा चैनल पे ही, ठीक है। तो उसके बिल्कुल भी आप कंप्यूटर की टेंशन ना लें, किसी ना किसी तरीके से हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आपको 4 सेक्शन पे फोकस करना है, इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग। टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया है तो इसमें आपका एडवांटेज है कि अगर आप रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स को अच्छे से कर लें तो टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, ये 3 सेक्शन से बड़े आसाम से आपका टीयर 1 अब क्वालिफाई हो जाएगा। जीके की टेंशन टीयर 1 में नहीं है, लेकिन टीयर 2 में जीके आएगा और जीके ही ये डिसाइड करेगा कि आपको एमईए मिलेगा या कौन से सबसे छोटे लेवल की पोस्ट या सबसे बड़े लेवल की पोस्ट मिलेगी। तो जीके अभी स्किप नहीं कर सकते, जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए 3 सेक्शन अभी भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो अपने लेकिन जीके को भी पकड़ के चलना है, जीके को भी अच्छे से अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे हम पहले कर लेते थे कि भैया पहले ये 3 सेक्शन कर लो, फिर टाइम बचेगा तो जीके देख लेंगे, वरना टीयर 1 में ही आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा, आके आप तैयारी करो क्योंकि श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस बार ये श्योरिटी वाला गेम नहीं है। जीके 75 नंबर का आपका आ रहा है टीयर 2 में, जिसकी मेरिट जुड़ेगी। टीयर 1 के लिए मैं छोड़ रहा हूँ जीके को, मैं टीयर 2 के पे फोकस करते हुए अगर जीके की बात करूँ, 75 नंबर है, मैटर करेंगे क्योंकि 75 नंबर कितने में से हैं, 390 में से हैं। पहले जीके के कितने नंबर होते थे, 50 नंबर होते थे, कितने में से, 700 में से, ठीक है। तो आप देखेंगे परसेंटेज वेटेज अगर जीके की मैं कंपेयर करूं, जो मेरिट में बनेगी वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो जीके छोड़ना नहीं है, ठीक है। जीके भी अच्छे से जितना टाइम मिले करते रहो। और आपको भी पता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है टीयर 1 तो वो क्वालिफाई कर ही लेंगे, ठीक है। तो उन्हें अपना जीके पे भी अभी से फोकस करके चलना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स के बहुत ज्यादा मार्क्स लगा रहे हैं, मैथ्स पे पूरा जान लगा दी, ठीक है। मैथ्स पढ़ना है, हाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 30 में से 30 क्वेश्चन टीयर 2 में करने हैं, 25 में से 25 क्वेश्चन टीयर 1 में करने हैं। बट यस, यू नीड टू फोकस ऑन जीएस एज वेल। जी जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे भी आपको अच्छा फोकस अपना बनाना पड़ेगा। रीजनिंग पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस अच्छी होगी जब भी टीयर 2 के अंदर 30 और 30 60 सवाल आप टाइमली कर पाओगे। 1 घंटे के अंदर 60 सवाल करना आसान नहीं होता। ये जीएसओ वाला जो मैं दिखा रहा था आपको, वो यहाँ पे पड़ी हुई है स्लाइड। एक सिली क्वेश्चन पूछा, मतलब इन्होंने कहा कि सर सॉरी टू आस्क इट, आई नो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, बट सर आर यू श्योर दैट एसएससी में पहले जैसा प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का गैप मिलेगा? देखो बिल्कुल गैप मिलेगा 3 महीने का, क्योंकि जैसे आपने टीयर 1 एग्जामिनेशन दिया, टीयर 1 देने के बाद लगभग 10 दिन में आपकी आंसर की आती है, कई बार 6-7 दिन में भी एसएससी देके हमें खुश कर देता है, ठीक है। आंसर की आने के बाद आप रिप्रेजेंटेशन डालते हो, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, फिर एसएससी तक वो रिप्रेजेंटेशन पहुंचती है, वो वेरीफाई करते हैं कि सारे क्वेश्चन जो आपने रिप्रेजेंटेशन में डाले वो सही है या नहीं है, और उसके बाद वो क्या करता है, फाइनल आंसर की और रिजल्ट पब्लिश करता है टीयर 1 का। इस प्रोसेस में आराम से 2 महीने एसएससी निकाल ही लेता है, और उसके भी 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद टीयर 2 होगा। तो लगभग 2 से 3 महीने तो आपको 2 महीने मिनिमम है टीयर 2 में मिलेंगे टीयर 1 के बाद, और 4 महीने में अगर मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम 4 महीने होंगे जो टीयर 1 के बाद मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 20 दिन में करा देंगे। बैंक में क्या होता है, वो 20-25 दिन में इसलिए करवा पाते हैं क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन आपने पेपर दे दिया, ना ही आपको आंसर की मिलेगी आपके क्वेश्चंस की, ना ही आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करोगे। जो टीयर 1 के मार्क्स आपको वेबसाइट पे आ गए वो फिक्स रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एसएससी में प्रोविजन है कि आप रॉन्ग क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इस चैलेंजिंग प्रोसेस की वजह से आपका 1 से 1.5 महीना आराम से गुजर जाता है, ठीक है। इसलिए 2 महीने आप मिनिमम मान के चलो कि टीयर 1 के बाद आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और भी कुछ था क्या सर? फॉर्म भरने के लिए बैंक की तरह 20 दिन मिल रहे हैं, पैटर्न भी बैंक जैसा कर दिया, ठीक है। चीजें बैंक जैसा कर दी है तो हमारी कब से डिमांड थी एसएससी से, इन्होंने कर दिया तो मतलब मैं तो बहुत शुक्र ही अदा कर सकता हूँ एसएससी का, जो एस्पिरेंट्स थे, जो प्रॉब्लम्स हमने अपने टाइम पे फेस करी 2-2 3-3 साल रिक्रूटमेंट में जो लग रहे थे वो खत्म कर दिया। अगर मैं आपकी जॉब की भी बात करूं, आपका टीयर 1 दिसंबर में है, मार्च में आपका टीयर 2 होगा, टीयर 2 के बाद टीयर 3 खत्म, टीयर 4 खत्म, उसके बाद टीयर 2 के बाद एक कट ऑफ आएगी आपकी, ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, सीपीटी पोस्ट के लिए और दूसरी पोस्ट के लिए, जो 2 बार सेक्शन में स्प्लिट होगा, ठीक है। कल वाली वीडियो में मैंने थोड़ा बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद एक कट ऑफ आएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मेंस के बाद आपका एक कट ऑफ आएगी, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। तो ये मार्च में अगर आपका मेंस होता है तो उसके 4 महीने के अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप मान के चलें कि इस बार फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी सितंबर में नोटिफिकेशन है, जुलाई में फाइनल रिजल्ट आपको सीजीएल 2022 का मिलेगा। तो सीजीएल 2021 2022 लगभग साथ में ही चल रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, और कोई डाउट है क्या? वही हार्डनिंग वाला है, ठीक है।
ठीक है, हार्डनिंग बढ़ेगी ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा कम ही कर दे, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पे भागने की जरूरत नहीं है। जो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया वो सफिशिएंट है, जो मैंने मैथ्स कोर्स में कराया मोर देन सफिशिएंट है, उसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, आपका काम बड़े आराम से चलेगा टीयर 2 लेवल तक, ठीक है। जो हमारा कोर्स भी होता है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 कंबाइंड ही होता है, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको आए ना एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जो उसमें अभी कराना है, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो इस महीने के एंड तक मैं करवा दूंगा अपने कोर्स के अंदर। बाकी यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस जो चलती हैं आप देख सकते हैं, तो 10 गुड क्वेश्चंस की सीरीज एक स्टार्ट की हुई है मैथ्स के, आई नो यू आर लविंग इट, एंड उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, और बाकी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सीपीओ के और सीजीएल के जल्दी मैं लेके आ रहा हूं एक सीरीज, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको अगर तैयारी करनी है एसएससी एग्जाम्स की, देखो अभी क्या है, नए स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, 3 महीने है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहे हो, ठीक है, थोड़ा एप्टीट्यूड भी आपको आता है, तो आप क्या कर सकते हो इन 3 महीने में, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स पूरा नहीं कर पाओगे, मैथ्स का आपने 60% पोर्शन अर्थमेटिक कर लिया, जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर लिए, ठीक है। वो रीजनिंग पूरा हो जाएगा बड़े आराम से, आपका इंग्लिश पूरा हो जाएगा। इन तीनों सेक्शन में भी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, मान लो 120 तक भी ले आते हो 150 में से, जीके में अभी मान के नहीं चल रहा, चलो जीके नहीं कर रहे आप, या जीके में चलो 10 नंबर आपने स्कोर कर दिए, 110 नंबर इन तीनों सेक्शन में स्कोर कर लिए, तो भी आपके चांसेस होंगे रिजर्व कैटेगरी से टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाओगे, टीयर 2 देने का मौका मिलेगा, उसके बाद 2-3 महीने मिलेंगे आपको, ठीक है। ये नए स्टूडेंट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी से कट ऑफ कम जाती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कट ऑफ कम जाएगी, तो टीयर 1 क्वालिफाई करने के काफी अच्छे चांसेस बन गए। पहले क्या होता था नए स्टूडेंट्स के साथ, दिक्कत क्या थी नोटिफिकेशन आने के बाद, कि हुआ क्या, 3 महीने में तैयारी करी, 3 महीने में तैयारी हो जाती है, टीयर 1 भी क्लियर हो जाता है, लेकिन वो बाउंड्री पे होता है। मान लो टीयर 1 की कट ऑफ गई 130 नंबर, आपका 135 नंबर, ठीक है, आपसे ऊपर बहुत बच्चे बैठे हैं 170 वाले, 180 वाले, तो फाइनल जॉब तक कौन पहुंचता है, जिनके 150 प्लस है, तो 15-20 नंबर जिनके टीयर 1 की कट ऑफ से ज्यादा हो, तो उनके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन इस बार वो चीज नहीं है, इस बार टीयर 1 क्वालिफाई करा, मेन टीयर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे, तो आप अपनी तैयारी का फोकस रखेंगे टीयर 2 के हिसाब से। आपके पास अभी लगभग 6 महीने मिलेंगे टीयर 2 के, और 6 महीने में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है अगर डेडिकेटेडली दिन का आप 8 से 9 घंटे निकाल पाओ, ठीक है। तो अभी भटकने का टाइम खत्म है, फालतू की वीडियो यूट्यूब पे मेरी या किसी और की भी अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम जा रहा है, नहीं देखनी है। फोकस के साथ अपना कहीं से भी डेडिकेटेडली आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है उससे पढ़ें, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है उससे पढ़ाई करते हुए अपनी तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूंगा, आप चैनल पे यूट्यूब पे काफी सारी प्रैक्टिस वीडियोस आती रहेंगी, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनकी चीजें कंसेप्ट ब्रशअप करने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जीके की ट्रिक्स की वीडियोज, वर्ड पावर, मेडी जी की वोकैबुलरी की वीडियोज, काफी सारी सीरीज हमने क्यू में रखी हुई है और सारी कंप्लीट की जाएंगी इस बार, ठीक है। वी आर फोकसिंग होल हार्टेडली कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अभी क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन निकला है, तो सीजीएल 10 कोड यूज करेंगे तो आरबी एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज हैं यू कैन गेट 10% ऑफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैथ्स की बात करूं, अगर आपको टीयर 2 तक की भी तैयारी करनी है तो 899 इज फॉर 6 मंथ्स, एंड अगर 10% ऑफ लगा देंगे तो 810 रुपए में सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो कौन सी है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाइए, वो आप वीडियो देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी वो कवर करेंगे, डुएबल चीजें आपको लगने लगेंगी, हर क्लास की पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। सीजीएल की 2018 से लेकर 2021 तक की टीयर 1 टीयर 2 की मैथ्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ भी वहां पे मैंने डाली हुई है प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि सीखा साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर ली, जिस चैप्टर में आपको वीकनेस लगती है। बाकी जो कराया वो बहुत अच्छे से कर लोगे तो काफी आपको मदद मिलेगी। डेडिकेटेड डाउट ग्रुप होते हैं टेलीग्राम पे, किसी क्वेश्चन में फंसे डाउट पूछ लिया, जो भी क्लास होती है उनकी ड्यूरेशन, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स इंग्लिश में, ठीक है। जीके के लिए अगर आप कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो राधिका मैम का कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कोर्स की फीस है 349 है, 399 है, 10% ऑफ पे 360 अभी रहेगा, ठीक है। ये 8 महीने के लिए, तो आपका सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 एमटीएस सीएचएसएल जितने भी एग्जाम है सारे कवर हो जाएंगे। इसमें जनरल साइंस मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सेक्शंस जो है इकोनॉमिक्स, उसके लिए भी जल्दी कोर्स अपलोड हो जाएगा। मतलब वो अलग से या तो एक अलग से कोर्स के फॉर्म में आएगा या जैसे भी आएगा, बट अभी आप इतना करें, ठीक है। इसमें ये फिजिक्स बायोलॉजी पूरा अपलोड हो गया, केमिस्ट्री विद इन अ वीक अपलोड हो जाएगा पूरा का पूरा, प्रैक्टिस सेशन उसके साथ फॉलो होंगे, ठीक है। यूट्यूब पे ट्रिक्स की वीडियो आती रहेंगी, कुछ ना कुछ टॉपिक भी आते रहेंगे। और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हैं, ये 599 का है, इट्स विल बी अराउंड 540 फॉर 1 ईयर, तो इसमें आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का प्लान चल रहा है, रीजनिंग का जल्दी कोई टीचर अच्छे से हमें मिलते हैं तो आपको लीजिए रीजनिंग का कोर्स भी अपडेट किया जाएगा विद इन अ वीक और 2, ठीक है। तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते रहें, ठीक है। किसी के लिए कोई चीज रुकती तो है नहीं, लेकिन हमारा टारगेट है कि आप घुस गए हैं इस लाइन में तो फुल, ठीक है। आरबी इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर हो,
अपडेट्स हो, इन्फॉर्मेशन हो अबाउट डिफरेंट जॉब, सिलेक्शन तक का, फाइनल सिलेक्शन तक का प्रोसेस हो, कट ऑफ एनालिसिस हो, आपकी तैयारी के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि सारे जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए, जितने भी हमारे ट्यूटर्स हैं, जितने भी चैनल से जुड़े हुए सारे सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, सबका कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन सबने निकाला हुआ है। तो एक डेडिकेटेड तरीके से आपको जो मेंटरशिप वाली चीज चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलेगी, और सारे कोर्सेज बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मिलेंगे। सारी पीडीएफ्स आपको जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, आपको पता ही है एग्जाम होता है उसके 2 दिन के अंदर आपको सारी की सारी पीडीएफ मॉक फॉर्म में मिल जाती है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। वो फ्री रहती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @RBE_S सर्च करेंगे तो वहां पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर की जाए, इस बार आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। सो बाय बाय एवरीवन। इस वीडियो में आपसे हेल्प बता लेता हूं, जल्दी मिलेंगे एक छोटी सी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ, जिसमें आप कैसे चीज़ों को देख सकते हैं, टीयर 1 को कैसे प्लान कर सकते हैं, बेसिकली उसमें डिटेल में बात करेंगे, मॉक कैसे देना है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। सो आपसे यहीं विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।